चलिए, नवीन अंकगणित आर्य सरोवर बुक के टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू होगा। टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में समय तथा कार्य बोला जाता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम के हिंदी समय होता है और वर्क के हिंदी कार्य होता है। ठीक है, कार्य बोलिए काम बोलिए, दोनों बात एक ही है। इसमें थोड़ी छोटी छोटी बात सीख लीजिए क्या कि डे क्या होता है। डे क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति जितने दिन में कोई काम के करता है वह उसका डे होता है। ठीक है, जैसे कि आप एक किसी काम को 20 दिन में कर देता है, इसका मतलब है एक के लिए यह डे हुआ। ठीक है, डे मतलब जो व्यक्ति जितना दिन में कोई काम करता है वह दिन उसके लिए डे कहलाता है। ठीक है, एक कोई काम को 20 दिन में कर दे रहा है, इसका मतलब है कि एक का दिन 20 है, यही डे है। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसको। उसके बाद होता है पार्ट। पार्ट डे मतलब दिन होता है, समझ में कर रहे हैं। पार्ट मतलब होता है भाग। पार्ट मतलब भाग। पार्ट क्या होता है? तो एक दिन में जितना आप काम कीजिएगा ना वह आपका पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए एक किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 1/20 भाग करेगा। 1/20 भाग करेगा। ठीक है, एक किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है तो उसका एक दिन का काम, एक दिन का काम 1/20 भाग होगा। ठीक है, यानी कि यहां से पता क्या चला है कि समय का उल्टा दिन का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा दिन होता है। मतलब डे का उल्टा पार्ट और पार्ट का उल्टा डे। कहा कि 20 के बटा में कुछ नहीं तो एक है, इसी को उल्ट दिया तो 1/20 हो गया है। यानी कि दिन को उल्ट देंगे तो पार्ट निकल जाएगा, पार्ट को उल्ट देंगे तो डे निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि एक किसी काम को 10 दिन में कर देता है। ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। एक किसी काम को 10 दिन में कर देता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। तो पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, इसको बनाया कैसे जाता है। 6 से आप लोग पढ़े होंगे। एक दिन का काम पहले निकाल दीजिए ताकि आपको पता है कि दिन का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा दिन होता है। तो एक किसी काम को 10 दिन में कर दे रहा है, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना करेगा? 1/10 करेगा। 1/10। और बी किसी काम को 15 दिन में कर दे रहा है, इसका मतलब है कि एक दिन में करेगा 1/15। दोनों के जोड़ दिए तो ए प्लस बी का निकल गया एक दिन का। ए प्लस बी का एक दिन का निकल गया, एक डे का। चलो उत्तम लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 10 × 30 तो 3 प्लस 15 × 30 तो 2, यानी कि 5/30 काटिए तो 5 × 5 5 × 30, यानी 1/6 भाग कर रहा है एक दिन में। ए और बी मिल के 1/6 भाग कर रहा है। तो ए और बी मिल के कुल काम कितने दिन में करेगा? तो बस भाग है ना, इसको उल्ट दीजिए, दिन निकल जाएगा। यानी 6 दिन में वह कर देगा। ठीक है, 6 दिन में वह कर देगा। ये तो आपको कंसेप्ट में समझ गया। बच्चों में तो जो चीज हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं, इसको बनाना कैसे है? जब 2 व्यक्ति रहेगा ना, जब 2 व्यक्ति का चर्चा होगा तो फॉर्मूला होता है, मतलब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को फिनिश कर रहा है तो फॉर्मूला होता है AB बटा A प्लस B। AB बटा A प्लस B। A है पहला का दिन और B है दूसरा का दिन। ठीक है, देखिए 10 और 15 गुना में है तो यहाँ लिख दीजिए 10 × 15। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ के 15 × 10 25 तो 25 यहाँ लिख दीजिए। 5 × 25 25, 5 × 15, 5 × 3 × 6 दिन में कर देगा A प्लस B, मतलब दोनों मिल के। लेकिन यह और दो आदमी के लिए चर्चा होगा ना क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से बनाइएगा ना तो जल्दी बन जाएगा आपसे। ठीक है, जो हम बताएंगे वो बताएंगे। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर दे रहा है और जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये डंडा मेथड होगा। ठीक है, यहाँ लघुत्तम लीजिए, यहाँ 10 और 15 का लघुत्तम आ जाएगा 30। 30 जो होगा ना, यहाँ जो होता है टोटल वर्क आता है, मतलब कुल काम आता है। ठीक है, बताइए 30 काम है, ए जो है 10 दिन में फिनिश कर दे रहा है, इसका मतलब है
कि प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है, 3 काम। भाग देते लीजिएगा, 30 में 10 भाग दीजिएगा, 3 आएगा, 3 निकल गया। 15 दूना 30, यहाँ 2 निकल गया। मतलब कहने का मतलब है कि टोटल काम करना है उसको 30 को, ठीक है। लेकिन ये कर रहा है 30 को काम करना है 10 दिन में। इसका मतलब है कि प्रतिदिन वह 3 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में वह 3 काम कर रहा है। अभी एक दिन में 2 ही काम कर रहा है। ये क्षमता निकला। यहाँ जो आता है ना वो इफिशियंसी आता है। इफिशियंसी को हिंदी में क्षमता बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है, 3 और 2 5। तो हमको समय निकलना है, मतलब टाइम निकलना है। तो कुल काम में क्षमता से भाग दे दीजिएगा ना तो टाइम निकल जाएगा। यानी कि 6 दिन में दोनों मिलकर कर रहा है। इसको लिख लीजिए। चलिए पार्ट समझ गए, डे समझ गए। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मतलब ए किसी काम को 30 दिन में कर दे रहा है और बी उसी काम को 40 दिन में कर दे रहा है, ठीक है, समाप्त कर दे रहा है। ए किसी काम को 30 दिन में फाइनल कर दे रहा है और जबकि बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर रहा है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फाइनल कर देगा। कहने का मतलब है इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ जो आता है टोटल वर्क आता है, ठीक है, टोटल वर्क आता है। यहाँ दीजिए, देखिए अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए। 120 में 30 से भाग दीजिएगा तो 4 आएगा और 120 में 40 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। इधर जो आता है ना वो इफिशियंसी आता है। इफिशियंसी मतलब क्षमता। एक दिन का क्षमता इधर आता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर दे रहा है, 7 काम कर दे रहा है। हमको निकालना है कि दिन दोनों मिलकर कितना दिन में कर दे रहा है। हमको डे निकालना है, दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में कर देगा। तो टोटल काम करना है 40। एक दिन में 7 काम कर रहा है, 7 से भाग दे देंगे। यानी कि आपका गया 5/5 में 7 दिन में यह काम को दोनों मिलकर कर देगा, ठीक है। पिछला हमू का यहाँ 120 है, टोटल काम 120 ना है, टोटल काम 120 है। भाग दे 7 से कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 5, 7 से 49 आइए 50, इन 17.1/7 दिन। चलिए देखिएगा, जैसे कि आपसे क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन देखिएगा कि 3/, यहाँ लिख दिए, राधा किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिनों में कर सकती है। तो पूरा कार्य करने में कितना समय लेगी। राधा किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिनों में कर देती है, मतलब कर सकती है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगी। देखिए 3/5 भाग काम, इसको ऐसे बनाइएगा, 3/5 भाग काम को 15 दिन में कर देती है। मतलब 3/5 भाग काम फिनिश हो गया कितने दिन में, 15 दिन में। फिनिश कर दिया 15 दिन में, तो 15 बराबर लिख दीजिएगा, ठीक है, 15 लिख दीजिए। 3/5 भाग को 15 दिन में कर दिया तो 15 बराबर लिख दिए। अब 3 से करिए, 3 बचे 15, ऊपर 1 बचा, भाग में 5 इधर आएगा तो गुना में 25 दिन। 25 दिन में यानी कि वह काम पूरा कर देगी, ठीक है। टोटल काम 1 होता है, ठीक है। 1 जो है ना 100% का वैल्यू 1 होता है। वो कैसे देख लीजिए, 100% का मतलब बट्टा में 100 से 100 एक बार में कट गया, यानी कि 1 जो होता है कुल काम होता है, ठीक है। यानी कुल काम को वह 25 दिन में फाइनल कर देगी, ठीक है। चलिए इसी को क्वेश्चन को बदल के कैसे दे सकता है, ध्यान दीजिए कैसे। राधा किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिनों में कर सकती है। तो शेष कार्य करने
कितना समय लेगी। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इसको बदल दिया है। राधा किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिन में कर सकती है, तो शेष काम करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो पहले भिन्न वाला जब भी काम करवाना होगा ना, तो पहले उसका पूरा दिन निकलना होगा कि पूरा काम वह कितने दिन में कर रही है, ये देखना पड़ेगा। तो राधा किसी काम का 3/5 भाग वह 15 दिन में कर रही है, तो 15 दिन बराबर लिख दी। इतना तो अभी पढ़े हैं। तो 3 × 5 = 15, यानी कि 1 बराबर कितना आया 25 दिन, यानी कि पूरा काम कितने दिन में कर रही है 25 दिन। लेकिन आपसे पूरा काम करवाने के लिए थोड़े बोला है, आपसे बोला है कि शेष काम करने में कितना समय लेगी। तो शेष काम कहाँ है, और सुनिए 3/5 भाग तक काम कर चुकी है वो, तो शेष कैसे निकालेंगे, नीचे में से घटाएंगे ऊपर, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और नीचे जेब करते हुए रखिएगा। कहने का मतलब कि 5 में से 3 काम कर चुकी है, तो 5 में 2 ही काम बच गया, तो 2 काम करे। अब 2/5 भाग शेष काम, ये शेष काम हो गया है। तो शेष काम वो कितने दिन में करेगा, यहाँ आपसे दिन पूछा है, याद रखिएगा। भाग वाला यहाँ लिख लीजिएगा, जो दिया वैल्यू रहेगा उसको लिख लीजिएगा फ्रैक्शन को। भाग वाला काम जब भी करवाना है ना, जिससे करवाना है उसी का डे से गुना कर दीजिएगा। भाग वाला काम जब भी किसी से करवाना है तो उसी के दिन से गुना कर दीजिएगा। तो इसका दिन कितना है 25, मतलब पूरा काम जितना दिन कर रहा है उससे गुना कर देंगे। तो पूरा काम कितने दिन कर रहा है, तो 25 से गुना कर देंगे। 5 × 5 = 25, यानी कि 10 दिन में वो शेष काम कर देगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, जैसे ये किसी काम को 20 दिन में कर दे रहा है, तो एक दिन का उसको काम कैसे निकाल रहे थे, 1/20 भाग निकाल रहे थे। ये समझ में आपको नहीं आया है, ध्यान दीजिए। ये एक जो रोटी है, क्या है, रोटी है। ये रोटी जो है ना, 4 भाग रोटी को तोड़ दिया है, 4 भाग। ठीक है, एक रोटी कोई खाने में 4 दिन लगा रहा है, एक रोटी खाने में 4 दिन लगा रहा है। इसका मतलब है एक दिन में कितना खा रहा है, तो 1/4। यही कैसे निकला आपको समझ नहीं आ रहा है का। ध्यान दीजिए, 4 टुकड़ा रोटी है, तो एक दिन में कितना खाएगा, पूरा 4 दिन खा रहा है। इसका मतलब एक दिन में इतना खाएगा, इतना ही ना खाएगा, इतना खाएगा। तो 1 खाया है, कितना भाग में से 1 खाया है, 4। तो यही बट्टा में 4 लिखा रहा है, मतलब 4 भाग में से वो 1 भाग एक दिन में खा रहा है। वो तो खा दिया 20 का, तो वही ना, जैसे 20 को टुकड़ा बना दीजिए, 4 टुकड़ा हो गई, टुकड़ा बना दीजिए, टुकड़ा बना दे। चलिए इसी को समझाते हैं, इसी को समझाते हैं। कितना टुकड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़ा बना दीजिए, 10 बना दीजिए। ठीक है, एक रोटी है और एक रोटी को कोई खाने में 10 दिन लगा रहा है, मतलब 10 दिन का समय ले रहा है एक रोटी खाने में। कितना खाने में तेजी समझ आइए, तो एक दिन में कितना खाएगा, तो हम बोल रहे हैं कि 1/10, दिन का उल्टा कर देंगे, पार्ट भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो रोटी का टुकड़ा कै गो है, 10 गो है। खा कितना रहा है एक दिन में, 1 खा रहा है। कुल कितना में से, 10 में से, यही 10 भाग में से वो 1 भाग खा गया, तो कहेगा शेष कितना बचल है, घटा दीजिए, 10 में से घटेगा 9/10, यानी 10 में से 9 खा गया, तो 10 में से शेष कितना बचा, 10 में से 1 खा गया, 10 में से 9 बचा। नीचे जो होता है टोटल होता है। ठीक है, चलिए आते हैं एग्जाम्पल पे। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल, एक किसी काम में लिखिए ना, किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है, तथा बी उसी काम का 3/5 भाग 3/5 भाग काम नहीं रहे 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे।
ठीक है। ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तथा बी उसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो पहले तो आप निकाल लीजिए कि ए टोटल काम कितने दिनों में कर रहा है, ठीक है। ए कितना, ए देखिए ए का निकालना है, ए 2/5 भाग को वो 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब बराबर बार लिखाएगा, ऐसे तो बताए हैं। 2 से कर देगा 6 बार में, टोटल काम कितना आया 30, 6 5 30, यानी कि ये उस काम टोटल काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और बी देखिए, बी 3/5 भाग को वो 15 दिन में करता है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा ये देख लेते हैं। 3 5 15 यानी कि 25 दिन। अब देखिए ए कर रहा है उसी काम को अब कर सकता है 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि उसी काम को बी 25 दिन ले रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, 30 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना हो जाएगा, 30 5 150 और 25 6 150। इधर जो आता है वो क्षमता आता है, मतलब इफिशियंसी आता है, ठीक है, इफिशियंसी। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है, 6 5 11 काम। तो आपसे करवाना है 150 काम, यहाँ जो आता है टोटल काम आता है, टोटल वर्क आता है। आपने दिनों की संख्या पूछा है, दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर देगा। टोटल काम में क्षमता से भाग दे दीजिएगा दोनों की क्षमता से, तो दिन निकल जाएगा। काट दे पूर्णांक, इसको तोड़ दीजिए, कटने वाला नहीं, कटने वाला तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिएगा। पूर्णांक में करिएगा 11 1 कम 11 4 11 13 33 और 7 50, यानी कि 13.7/11 दिन में फाइनल कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आप जान लीजिए। जैसे कि आपसे बोलेगा ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ए 10 दिन तक कार्य किया, दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य किया और फिर 10 दिन के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को बी कितना दिन में करेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन के बनाने का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए। जैसे कि टाइम निकालना हो ना, तो वर्क बटा इफिशियंसी, वर्क पूरे लिख दे रहे हैं, टाइम एंड वर्क बटा इफिशियंसी। वर्क के मतलब होता है काम, ठीक है, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। इफिशियंसी को हिंदी में क्षमता बोलते हैं, और टाइम को बोलते हैं समय। बच्चा जाता है फॉर्मूला। अब यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से 3 फॉर्मूला निकलेगा, बस 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यह नया तरीका है, आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ वर्क की इधर हम रख ले रहे हैं, वर्क को इधर हम रख ले रहे हैं, WOR के रख ले रहे हैं। इफिशियंसी भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी कि टाइम इनटू इफिशियंसी। इफिशियंसी कर देंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। टाइम बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी, और वर्क बराबर होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। यदि हमको इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी निकालना है तो क्या करेंगे, वर्क तो है, टाइम इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। यानी कि यहाँ से 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टाइम बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी, ठीक है, और वर्क बराबर होता है टाइम गुना इफिशियंसी, और इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटा टाइम। जैसे अभी तो निकल है, ध्यान दीजिए यहाँ एग्जाम्पल से। एक किसी काम को 10 दिन में कर दे रहा है, यानी बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ 15, इसका उत्तर लीजिएगा क्या होगा, 30 होगा, 30। अब यहाँ देखिए 10 चाहे 30, 3 आया, 15 16 30। हम क्या बोले कि यही क्षमता है। देखिए कुल काम में ये टोटल वर्क है ना, यहाँ टोटल वर्क आता है, ठीक है। तो वर्क में भाग दे रहे हैं, वर्क में टाइम से भाग दे रहे, इफिशियंसी नहीं आ रहा है। वर्क में टाइम से भाग दे रहे तो इफिशियंसी आ गया, वर्क है टाइम से भाग दे रहे तो इफिशियंसी आ रहा है, तो वही फॉर्मूला निकला है, इफिशियंसी बराबर वर्क बटा टाइम, ठीक है। अब देखिए वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी गुना क्षमता, और टाइम निकालना है तो वर्क बटा इफिशियंसी। दोनों मिलकर अगर पूछते हैं कितना दिन में करेगा, तो क्या कीजिएगा, वर्क कितना है 30, और फिर बटा में इफिशियंसी है, तो दोनों की इफिशियंसी कितना है, ताकि दोनों मिलकर करवा रहे हैं, एक करता तो बात दूसरा था, दोनों मिलकर कितना कर रहा है 5, तो वर्क बटा इफिशियंसी हो गया, यानी कि टाइम निकल गया, वर्क बटा इफिशियंसी कर दी तो टाइम निकल गया, यानी कि 6 दिन में कर देगा। यह फॉर्मूला आप लिख लीजिए, अल्टरनेटली जो क्वेश्चन होगा उस समय ऐसा लगेगा।
चलिए देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, हम ये लिखते हैं, आप EX भी लिख सकते हैं। एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर सकता है तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता मतलब ए के पास 20 से दुगना क्षमता है काम करने का। ठीक है, तो एक बी का क्षमता 1 होगा, इसका मतलब 2 इसका होगा, तब तो दुगना होगा, यानी कि जो हुआ क्षमता हुआ। क्षमता को इंग्लिश में इफिशियंसी लिखते हैं। ठीक है, इफिशियंसी लिखते हैं। अब अभी आप पढ़े हैं कि वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो देखिए यहाँ दिन किसका दिया हुआ है? यहाँ दिन दोनों का दिया हुआ है, तो क्षमता भी दोनों के ही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, वर्क टोटल काम निकालने के लिए तो हमको टोटल काम निकालना है, तो क्षमता दोनों का कितना है? 3, और दोनों का टाइम कितना है? 14 दिन। होने का मतलब है ए और बी 14 दिनों में काम कर रहा है, यही कहने का मतलब है 14 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों का टाइम है कि नहीं? तो दोनों का क्षमता लेंगे, जिसका टाइम रहेगा उसी का क्षमता लेंगे। ठीक है, अब देखिए काम होना क्या ही, अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या पड़ा है? वर्क बटा इफिशियंसी। तो करवाना किससे है? ए अकेले इसे कितने दिन में करेगा? तो करवाना किससे है? ए से। तो ए के क्षमता से भाग दीजिएगा, 20 से करवाना तो 20 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 से कर देगा 2 से 14, 7 दिन का 21 दिन में ए अकेला उस पर काम को पूरा कर देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा बी अकेला इसे 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला इसे करने में कितना समय लेगा? मतलब कि कहने का मतलब है ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहा है ना, तो 20 दिन में पूरे काम को फाइनल कर दे रहा है। लेकिन अकेला यदि बी जा रहा है तो उस काम को 30 दिन में कर दे रहा है। तो बोल रहा है कि यदि अकेला बी जाता तब कितना दिन समय लेता उस काम को खत्म करने के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है? 20 दिनों में कर रहा है, और जबकि बी अकेला इसे कितना दिन में कर दे रहा है? 30 दिनों में कर रहा है। पहले आप टोटल काम निकाल लीजिए, कितना है? टोटल काम निकाल लीजिए, 20 से 30 के उत्तम 60। क्षमता निकाल लीजिए, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको तो काम करवाना है ए से, तो ए का डाटा अकेला कहाँ है? कहीं नहीं ना है, हमको एक डाटा निकालना होगा। एक क्षमता कितना है? यहाँ जो निकला वो क्षमता निकला, इफिशियंसी निकला। तो ए और बी का मिला के क्षमता है 3, मतलब ए और बी मिल के 3 काम अकेला करता है रोज प्रतिदिन। अच्छा कि बी अकेला 2 काम करता है, इसका मतलब है ए का क्षमता कितना है? 1 है, और ए और बी का मिला के क्षमता है 3, और जबकि बी का अकेला है 2, इसका मतलब है ए का क्षमता 1 होगा। तो हमसे दिन निकालना है, ए का दिन निकालना है, एक कितना दिन में कर देगा उस काम को। ठीक है, तो टोटल काम करना कितना है? 60 काम करवाना है हमको। अच्छा ये जो है अकेला प्रतिदिन एक काम कर रहा है, इसका मतलब 60 को काम करना है, एक से काम कर रहा है, एक ही को काम रोज प्रतिदिन कर रहा है। 60 1 से भाग देती है, 60 दिन लग गया, यानी ये अकेला करेगा ना तब 60 दिन इसको लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।